A very warm wishes to you all. Welcome to the Bio Vouchers। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जो कि है अकॉर्डिंग टू द NEP, जिसमें एक MDC सब्जेक्ट है जूलॉजी। उसकी पहली यूनिट हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी जो हमारी है वो दो वर्ड से मिलके बनेगी, बायो और एक है लोगोस। लोगोस मतलब स्टडी, पढ़ना, एंड बायो मीन्स लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन अगर हम देखें, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स, उनका रिलेशनशिप आपस में और इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, जिंदगी, लाइफ, उसके अंदर जो हम रह रहे हैं, लिविंग बींग्स, और हमारे आपस में रिलेशनशिप्स और उनकी रिलेशन इन्वायरमेंट पर्यावरण के साथ कैसे हैं, वो हम पढ़ते हैं इन द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड बायोलॉजी। नेक्स्ट इज द जूलॉजी। जूलॉजी भी एक हमारी ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की। बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होंगी, एक होगा हमारा मेजरली बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स, पौधों के बारे में, और जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में। तो हम इसको एनिमल बायोलॉजी भी बोलते हैं, विच इज वन ऑफ द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। जो हमारा जूलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जैसे इटालियन वर्ड होता है ग्रीक वर्ड, तो ये वर्ड आया है जियोन, जो कि हमारा एक ग्रीक वर्ड है। लोगोस तो आपको पता ही है कि स्टडी ऑफ, जियोन मीन्स एनिमल्स। किसका स्टडी कर रहे हैं हम, एनिमल्स का। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स और उनके किंगडम के बारे में। द स्टडी ऑफ जूलॉजी इंक्लूड्स, जो हमारा जूलॉजी का स्टडी होता है वो इंक्लूड करता है इंटरेक्शंस ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम्स, अलग अलग तरह के सब ग्रुप्स जो होते हैं फर्दर, और उनका इकोसिस्टम में क्या रोल है और उनकी क्लासिफिकेशन रह कैसे रही है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी जो स्पीशीज प्रजाति है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है एनवायरनमेंट में, उनका इवोल्यूशन कैसा हो रहा है, और ऐसी एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी हैं जो पहले थी और अब नहीं है। तो ये हम सब पढ़ते हैं जूलॉजी में, जो कि हमारी है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी है हमारा एरिस्टोटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें स्कोप ऑफ जूलॉजी। जब भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसका स्कोप पता होना चाहिए। जैसे कि तुम लोग BA BSc कुछ भी कर रहे हो तो उसका फर्दर स्कोप क्या है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि हमारा जूलॉजी का फर्दर स्कोप क्या है। ये भी आपके ही सिलेबस का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, और फंक्शन की क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या काम परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम जूलॉजी की बात करते हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन में कैसे हेल्प करेगी। वो हमारा जो हमारे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी मांसपेशियां, हड्डियां और सारे फीचर्स को पढ़ने में हेल्प करेगा। उनके बिहेवियर को, उनकी फिजियोलॉजी को, फिजियोलॉजी में जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन हो गया, सांस ले रहे हैं हम, उसको रेस्पिरेशन बोल दिया जाएगा। फिर फर्दर सर्कुलेशन चीज़ों का, खाने का, ब्लड का, सबका, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आएगा हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, जो कि स्कोप ऑफ जूलॉजी का एक फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट होना कि जैसे कि एक एग है, अंडा है, उससे एक बड़ा सपोज मछली है, वो कैसे बन रही है। तो ये ही जो प्रोसेस होती है इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, और इसी की स्टडी को हम बोलेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी।
तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर्स, बच्चे का कैसा है, अडल्ट का कैसा है, एक्सटर्नल शेप कैसी है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस कैसी हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट्स इन द स्कोप ऑफ जूलॉजी, जो कि है बिहेवियर और इकोलॉजी। जैसे हमारा ह्यूमंस का बिहेवियर होता है ऐसे ही एनिमल्स का बिहेवियर होता है, और एनिमल्स के बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को बोलते हैं इथोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल का बिहेवियर, इथोलॉजी। और जो हमारा ये पॉइंट है बिहेवियर एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी हमारा इन्वायरमेंट वाला इकोलॉजी हो जाएगा, बिहेवियर हम यहाँ पे एनिमल्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं, और हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ, जो हमारी जूलॉजी ब्रांच है वो कैसे हेल्प कर रही है, वो हमारा एनिमल बिहेवियर स्टडी करने में हेल्प कर रही है, और स्टडी करने में हेल्प कर रही है इंटरेक्शन किस किस का, जानवर का किससे, उसके पर्यावरण से क्या इंटरेक्शन है, वो भी हम पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट इज वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस, वेटनरी जो हमारा कॉमन टर्म है ये एनिमल से ही जुड़ा हुआ है। तो जो भी जानवरों की हेल्थ होती है, उनकी बीमारियां होती है, वो हम एक ब्रांच में पढ़ते हैं वेटनरी साइंस, तो वो भी हम जूलॉजी की हेल्प से पढ़ पा रहे हैं। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन किसका, एनिमल्स का, फिर हमने बताया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फिर हमने बताया है कि बिहेवियर कैसा है एनिमल्स का, उनके आपस में और उनकी जो एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या बिहेवियर है, ये भी हम पढ़ रहे हैं इन द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट इज द वेटनरी साइंस। वेटनरी जैसे कि हमने बताया कि वो एनिमल्स से ही जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें इसकी जो जानवर होते हैं उनकी जो हेल्थ होगी वो, और उनकी बीमारियां होंगी वो हम पढ़ने जाएंगे। तो जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, विच हेल्प्स इन द ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ एनिमल्स। और अगला हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रहा है। तो जो जूलॉजी है उसका एक काफी अच्छा रोल है एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ठीक है, फिश फार्मिंग हो गया, ये सारा आपका आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। उसमें भी ग्रेट रोल प्ले करता है पेस्ट मैनेजमेंट में, और एनिमल का न्यूट्रिशन में कैसे रोल प्ले कर रहा है जूलॉजी, ये सब हम पढ़ेंगे जूलॉजी इन एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट पॉइंट इज द जूलॉजी इन द इन्वायरमेंटल साइंस की जूलॉजी जो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें कैसे हेल्प कर रहा है। तो वो हेल्प कर रहा है इन द कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द दैट कि कंजर्वेशन किसी ऐसी स्पीशीज का जो हम कर रहे हैं टाइम टू टाइम की, जो अब आने वाले टाइम में खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट इज द एजुकेशन, जूलॉजी इन द एजुकेशन, जिसके अंदर हम फिर फर्दर पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, तो ऐसे ही क्या कैसे हेल्प कर रहा है जूलॉजी एजुकेशन में, ठीक है। ये हमारा इंक्लूड करेगा स्टडी ऑफ जूलॉजिकल म्यूजियम्स, जैसे कि जूज होते हैं, ठीक है। आप सभी कभी ना कभी जू में विजिट किया होगा, वहाँ पे आपने अलग अलग तरह के प्रजाति के एनिमल्स देखे होंगे। तो उससे भी हम क्या कर रहे हैं कि हम एनिमल्स को जान पा रहे हैं, जानवर को जान पा रहे हैं। कलेक्शंस होते हैं, पब्लिक इंगेजमेंट जैसे सेमिनार लगते हैं, एजुकेशन जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, और ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स जो हमारा हेल्प करते हैं एजुकेशन में। तो ये सब था स्कोप ऑफ जूलॉजी, जिसके अंदर हमने अब तक 8 पॉइंट करे हैं ये, और ये अकॉर्डिंग टू द NEP आपके सिलेबस में इंक्लूड है।